मंजिलें पांव पकड़ती है ठहरने के लिए, शौक कहता है कि दो चार कदम और सही। ये चंद शब्द हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब उनके विरोधी सोचते हैं कि और कितना करेंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी वहां से खड़े होकर के सियासत में एक नई और बड़ी लकीर खींच देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली की सत्ता में आने तक जिन फैसलों को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाता था, उन फैसलों को लेकर के मोदी के नेतृत्व ने हर किसी को चौंकाया। वो चाहे आतंकवाद से लड़ाई हो, या फिर धारा 370 हटाने की बात हो, या फिर भारत के विकसित विजन को सामने रख करके आगे बढ़ना हो। वो सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कहा जा रहा हो कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि पिछले 11 साल में मोदी के नेतृत्व में देश किस तरीके से बदला है। आज उनके नेतृत्व में देश को आखिर क्यों विश्वास हो रहा है। रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? यही मेरे मालिक है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेटमेंट तब आया जब मोदी पहली बार केंद्र की सत्ता के राज तिलक की तैयारी कर रहे थे। तब उन्होंने विश्वनाथ की धरती पर खुद को गंगा पुत्र के नाते लोगों से जोड़ा और कहा कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये नाता न सिर्फ काशी वासियों के सिर चढ़कर बोला, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से वास्ता भी जोड़ा, और इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत साफ दिखा। 2014 में जहां मोदी ने काशी को जीता, वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। एक तरफ मोदी प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व करने लगे, तो दूसरी तरफ यूपी की सत्ता में वापसी का रोड मैप बना दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव आए तो मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी की सत्ता में दो लड़कों की जोड़ी को उखाड़कर फेंक चुकी थी। हर चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं।
ये दोनों परिवारवाद को समर्पित है, दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में है, दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में करीब 17 सालों बाद लौटी तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर सौंपी गई। योगी और मोदी की जोड़ी ने यूपी की न सिर्फ तस्वीर बदल दी बल्कि सनातन संस्कृति के सबसे बड़े सियासी रथ को लेकर वो आगे बढ़े। अब तो जय श्री राम के नारों से देश का कोना कोना गूंज रहा था और इस गूंज में बीजेपी को प्रचंड जीत सुनाई दे रही थी। इस गाने ने एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश की अगुवाई करने का मौका दिया क्योंकि जनता ने उनके नेतृत्व पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी पर यह भरोसा 11 साल बाद भी बना हुआ है क्योंकि उनके 11 साल के कार्यकाल में कई फैसले मील का पत्थर साबित हुए। वो चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो या फिर जीएसटी रिफॉर्म का ट्रैक रिकॉर्ड हो, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को छुटकारा दिलवाना हो या फिर आतंकवाद के इंपोर्ट पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो, मोदी के नेतृत्व ने असंभव कार्य को संभव किया। ये एक बार नहीं बल्कि बार बार देखने को मिला है। वो चाहे 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 की एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान ने जब जब देश की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश की, मोदी के नेतृत्व ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर हाल की बात करें तो पहलगाम का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने
उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के न जाने ऐसे कितने फैसले हैं जिन्होंने देश का न सिर्फ मूड बदल दिया बल्कि मोदी के प्रति विश्वास को भी जगाया। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प, जिसको असंभव बताया जा रहा था, उसे मोदी के नेतृत्व ने संभव करके दिखाया। इस साहसिक फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया। मोदी के इस फैसले के बाद घाटी में आतंकी घटनाओं और पत्थरबाजी में काफी कमी आई। पर्यटन को बढ़ावा मिला। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में 58% से अधिक वोटिंग हुई। आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास आगे बढ़ रहा है। इसे मोदी का करिश्मा कहिए या फिर जन विश्वास। जहां पहले की सरकारें डगर बनाने से पहले मुंह मोड़ लेती थी, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का पथ खोल दिया। 140 करोड़ का देश और जिम्मेदारियों का बोझ लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो ठान लेते हैं उससे वो पीछे नहीं हटते। आपको याद होगा, कोविड ने दुनिया को घरों में कैद कर लिया। महामारी ने सड़कें सूनी कर दी। बाजार में ताला लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सांसों के लिए अस्पताल की तरफ दिन रात दौड़ना पड़ा। तब भारत ने न सिर्फ मानवता के लिए वैक्सीन बनाने पर जोर दिया, बल्कि जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हुई तो इसे घर घर पहुंचाना मुश्किल सा लगने लगा। ये होता है नेतृत्व करने का विश्वास। जहां लोगों को राह नहीं दिख रही थी, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता का झंडा गाड़ दिया। इसी तरह से जब जीएसटी को लागू करने के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए, तो मोदी सरकार ने उसे लागू करके अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना दिया। आज टैक्स स्लैब में बदलाव कर मोदी सरकार ने जनता को सबसे बड़ी राहत दी। वहीं आधार को जनधन खाते और मोबाइल से जोड़कर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया, मजबूत कर दिया। यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट का हथियार भी बना। आज यूपीआई से लेन देन आसान हुआ है। शहरों में कैशलेस का चलन तेजी से बढ़ा है और अब छोटे शहरों की तरफ कदम बढ़ रहा है। यूपीआई आज दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली। यूपीआई ने अगस्त में 20 अरब मासिक लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया। आज लेन देन का न सिर्फ स्वरूप बदला है, बल्कि लोगों का टेक्नोलॉजी पर भरोसा भी बढ़ा है। इसके जरिए कई योजनाओं को चलाने में सरकार को मदद मिली है, जैसे आयुष्मान भारत योजना। सरकार ने सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके जरिए बाकायदा लाभार्थियों को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है, जिससे लोगों को महंगी होती स्वास्थ्य सुविधाओं से मदद लेने में सबसे ज्यादा राहत मिली है। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी चलाई गई। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो खाने के लिए राशन मिलता है। गरीबों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है, जैसे गरीबों के लिए आवास योजना की सुविधा देना हो। कई मौकों पर आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद लोगों को घर की चाबी सौंपते नजर आ जाते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने घर बनाने और खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया। आंकड़े बताते हैं कि 70% से ज्यादा घरों की आज महिलाएं मालिक हैं। आज जब देश मोदी के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तब देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जा रहा है।